हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है ये इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर है। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में जो बेसिक है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है ये रिपीटेडली जो है आपके लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं और इनको अच्छी तरह पढ़ना, इनको अच्छी तरह तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वन बाय वन जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर्स के अंदर। आज जो हमारा बेसिक टारगेट है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और आपके लिए इसको आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है और इसकी थीम क्या है, इसकी लॉजिक क्या है समझने की, वो आपने थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक है और हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है जब हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना स्टार्ट करनी है बेसिकली, तो हमने एक पैराग्राफ सबसे पहले हमने अटैच करना है। ये पैराग्राफ जो है ये बेसिकली आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब अटैम्प्ट करें उससे पहले भी लिखना है, या सेकंड अटैम्प्ट करें या थर्ड अटैम्प्ट करें, आपने तीनों के साथ ये पैराग्राफ अटैच करना है। इसमें आपकी ग्राफ के हवाले से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। मैं ज़रा मूव करता हूँ सबसे पहले कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिखा हुआ है कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। फर्स्ट कर लेते हैं, बॉडी इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बगैर बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इट्स नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है आफ्टर टाइम t गुजरने के बाद। The motion of a body is described by speed time graph। ठीक है, जो बॉडी की मोशन है वो स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से समझाई जा सकती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये जो हमारा ग्राफ है बेसिकली हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है। ये जो यहाँ पर इधर बना हुआ है ये हमारा बेसिकली क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ फिगर 2.26 के हवाले से। यहाँ तक आपने लिखने के बाद as shown the figure 2.26 ये लाइन आप काट दें। आपने आगे मूव करना है हमारे पास यहाँ पर by line AB। The slope of line AB is acceleration a। बेसिकली slope of line AB किसको शो करता है, ये acceleration a को शो करता है। The total distance covered by a body as shown by the shaded area under the line AB। Equation of motion can be obtained easily from this graph। इस ग्राफ की मदद से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने समझनी है। इस ग्राफ को आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा, ग्राफ को आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात आपने समझनी है, इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है ए से लेकर बी, ये जो लाइन है ए से लेकर बी, ये किसको शो कर रही है, ये जो लाइन ए से लेकर बी है, स्पेशली जो ए से लेकर बी लाइन है, इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो लाइन ए से लेकर बी तक की जो लाइन है ये बेसिकली स्लोप है। स्लोप कहते हैं एक तिरछी लाइन को, ठीक है, एक तिरछी लाइन है। और ये जो ए बी लाइन है ये बेसिकली स्लोप है जो कि एक्सेलरेशन ए है। यहाँ पर भी हमारे पास यही लिखा हुआ है, लाइन ए बी क्या किसको शो कर रही है, बेसिकली द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब बाय द स्पीड टाइम ग्राफ बाय द लाइन ए बी। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन ए को। ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ये बेसिकली एक्सेलरेशन ए को शो कर रही है, ठीक है। तो हमें पता चल गया ए बी लाइन एक्सेलरेशन ए को शो कर रही है। इसके अलावा जो टोटल डिस्टेंस है हमारा वो हमारा बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। हमारी जो ये ग्राफ है, हमारा जो बेसिक ग्राफ है ये दो हिस्सों में है। एक हमारे पास एरिया है राइट ट्राइंगल का, देखें एरिया राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और एक हमारे पास जो नीचे स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है, बेसिकली ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो हमारा जो बेसिक ग्राफ है वो ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल और रेक्टेंगल के ऊपर मुश्तमिल है। हमें इस ग्राफ को बेसिकली कुछ थोड़ा बहुत और समझना है। बेसिकली ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये इस ग्राफ हमारे पास स्टार्ट होता है ओ से, फिर आ जाता है ए तक, फिर ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी तक जाता है ये ग्राफ।
इस ग्राफ के दो हिस्से हैं, एक एरिया जिसको हमने राइट ट्रायंगल का एरिया नाम दिया है, ये है 1/2 t मल्टीप्लाई बाय AT, और एक एरिया है VIT। इसके बारे में हम सेकंड इक्वेशन मोशन में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और टोटल अभी इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ये पैराग्राफ अटैच करना है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले। आपने पैराग्राफ अटैच कर दिया, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग दे दी, ये देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट करना है, स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शॉन। अब यहां पर आके आप एक लाइन काट दें, ये लाइन काट दें आप। उसके आगे आपने लिखना है आपके पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अभी हमने पढ़ा ये जो स्लोप है, ये ए बी बेसिकली क्या है, ये स्लोप है। ये हमें क्या बता रही है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी बेसिकली शो किसको कर रही है, एक्सेलरेशन को। देखें अब हम यहाँ से ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम जो है आपने जब बेसिक जो चीज़ समझनी है वो समझनी है आपने अपर पोर्शन को। अपर पोर्शन जो है आपका कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, आपका जो राइट ट्रायंगल का है, ये है ABCA पर मुश्तमिल है, ABC और A पर मुश्तमिल है। अब स्लोप ऑफ लाइन AB किसको शो कर रही है, स्लोप ऑफ लाइन AB बेसिकली शो करती है एक्सेलरेशन को, और ये बेसिकली हमारा डिवाइड होता है दो हिस्सों में। ये हमारा डिवाइड होता है दो हिस्सों में। कौन कौन से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये बेसिकली ये डिवाइड होता है दो हिस्सों में। पहला ये डिवाइड होता है हमारे पास B से लेकर C और A से लेकर C। हम एक्सेलरेशन A को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक B से लेकर C और एक A से लेकर C तक। हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। ये हमने इसको तोड़ा है B से लेकर C में, देखें B से लेकर C, और दूसरा हमने तोड़ा है इसको A से लेकर C वाले पोर्शन में। ये देखें ये A से लेकर C वाले पोर्शन में मैंने ब्रेक कर लिया, B से C और A से C, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारे बेस है। ये B से लेकर C हमारा परपेंडिकुलर है और A से लेकर C हमारी बेस है, ठीक है। तो इसको मैं अब रेज आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हमारे पास पोर्शन जो है वो B से लेकर C और A से लेकर C वाला पोर्शन है, जो कि हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। अब B से लेकर C वाला पोर्शन जो है वो बेसिकली ये है, ये हमारे पास B से लेकर C वाला पोर्शन है, ठीक है। ये B से लेकर C वाला पोर्शन है। B से लेकर C वाले पोर्शन को हम क्या करने जा रहे हैं, हम दो हिस्सों में ब्रेक करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा जो टोटल पोर्शन है वो हमारे पास कितना है, टोटल पोर्शन है हमारे पास ये है हमारे पास टोटल पोर्शन है हमारे पास B से लेकर D। टोटल पोर्शन है B से लेकर D। अगर मैं B से लेकर D वाले पोर्शन में से, ये टोटल B से लेकर D वाले पोर्शन में से C से लेकर D वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास बच जाता है B से लेकर C वाला पोर्शन। तो हमने B से लेकर C वाले पोर्शन को ब्रेक किया, तोड़ के लिखा B से लेकर D माइनस C से लेकर D। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हमें लिखना होगा अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। तो हमने B से लेकर D वाले पोर्शन को, B से लेकर C वाले पोर्शन को ब्रेक किया, टोटल B से लेकर D में से C से लेकर D को माइनस करवा दिया, तो हमारे पास बच जाता है B से लेकर C वाला पोर्शन बच जाता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल लिखा हो 5, फर्ज करें हमारे पास 5 लिखा हो, तो हम 5 को ब्रेक कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3 + 2 में, तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 अगर हम 3 + 2 करेंगे जब भी हमारे पास 5 ही आ जाना है। इसी तरह B से लेकर C वाले पोर्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं B से लेकर D और C से लेकर D में, क्योंकि जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद जब B से लेकर D में से C से लेकर D निकाल देंगे तो B से लेकर C ही बच जाएगा। इसी तरह अब हमने आगे क्या करना है, ये मैं रेज आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में आगे हम पोर्शन है हमारे पास A से लेकर C। बेसिकली ये जो A से लेकर C वाली लाइन है, अगर आप नोट करें, जो हमारे पास A से लेकर C वाली लाइन है, इसको हम नोट डाउन करते हैं ज़रा। ये देखें, ये A से लेकर C वाली लाइन है, A से लेकर C, और A से लेकर C के सामने कौन सी लाइन है, A से लेकर C के सामने लाइन है हमारे पास O से लेकर D।
ओ से लेकर डी सामने लाइन है, सो ए से लेकर सी और ओ से लेकर डी एक दूसरे के आमने सामने हैं। सो हम क्या करेंगे, हम ए से लेकर सी की जगह पर क्या लिख देंगे, उसकी जगह पर लिख देंगे ओ से लेकर डी, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमने ए से लेकर सी की जगह पर ए से लेकर सी की जगह पर हमने लिख दिया ओ से लेकर डी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास इसमें देखें, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो यहाँ से आ रही है, जो कि हमने कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है। सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल बी से लेकर डी किसको शो कर रहा है, वी एफ को। ग्राफ में चाहे आप लिखना चाहें तो लिख लेगा, ये टोटल बी से लेकर डी, ये टोटल बी से लेकर डी ये जो लाइन है ये शो ऑफ किसको करती है, ये टोटल बी से लेकर डी वाली लाइन शो करती है वी एफ को, फाइनल वेलोसिटी को शो करती है स्टूडेंट्स ये। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसी तरह सी से लेकर डी, सी से लेकर डी तो आपको पता चल रहा है ये किसको शो करती है, इनिशियल वेलोसिटी को। सो सी से लेकर डी वाला पोर्शन इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ओ से लेकर डी, ओ से लेकर डी किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। सो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने इधर देखें, अब हमने इधर अपनी इस इक्वेशन में कुछ चेंजिंग्स करनी है। हमने क्या करना है, बी से लेकर डी, ये हमारे पास बी से लेकर डी है, हमने बी से लेकर डी की जगह पर क्या लिखा, वी एफ। सी से लेकर डी की जगह पर क्या लिखा, हमने लिखा वी आई। और ओ से लेकर डी की जगह पर क्या लिख दिया हमने, ओ से लेकर डी की जगह पर लिख दिया टाइम टी। ये हमारे पास आ गया। अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि बी से लेकर डी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, वी एफ। सी से लेकर डी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, वी आई। और ओ से लेकर डी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, टी। अब यहाँ पर ये हुआ है कि हमारे पास ये टी डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया हमारे पास ए टी, ये हो गया ए टी। जबकि वी एफ माइनस वी आई मेरे पास ये वैसी के वैसे ही आ गए, ये देखें ये वी एफ माइनस वी आई वैसी के वैसे ही आ गए। अब हमने यहाँ से सिर्फ एक काम करना है, ये वी एफ अपनी जगह पर रहा, ये वी एफ अपनी जगह पर रहा, ये हमारे पास ये जो था ये हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास जो था ये जो माइनस का वी आई है, ये जो माइनस का वी आई है, हम इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे, हम इसको ले आके यहाँ पर आके कर देंगे प्लस का वी आई हो जाएगा यहाँ पर आके। तो अब आप नोट डाउन करें, ये हमारे पास इक्वेशन के बन गए, वी एफ ऐसे ही आ गया, ये माइनस वी आई इधर आके प्लस वी आई हो गया, तो ये हो गया वी आई और ए टी अपनी जगह पर मौजूद था। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन ड्रॉ होके क्या आ गई, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन ड्रॉ होके हमारे पास आ गई, वी एफ अपनी जगह पर रहा, ये वी एफ अपनी जगह पर रहा, और ये माइनस का वी आई इस साइड पे आके राइट साइड पे आके क्या हो गया, प्लस का वी आई और ए टी आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास ड्रॉ आउट हो गई। सो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने की कोशिश की है, इसको डील आउट करने की कोशिश की है, ये किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ग्राफ को याद करना आपके लिए ज़रूरी है। ग्राफ में जो पॉइंट सी में बी से लेकर डी ये वी एफ के इक्वल होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सी से लेकर डी वाला पोर्शन वी आई के इक्वल होता है, और ओ से लेकर डी टाइम के इक्वल होता है। ये ग्राफ आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा और इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होपफुली मैंने आपको चीज़ों को बहुत इजी वे में आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।